चलिए बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्लास 7 थर्ड हिंदी। हम लोग देख रहे थे थॉमस अल्वा एडिसन, जिसमें हम लोग यहां तक समझ चुके थे कि उनके बचपन में पढ़ने की किताबें नहीं, फीस नहीं, लेकिन अंदर में इच्छा बहुत मजबूत थी कि वह पढ़ेगा। पढ़ना कोई बुरी बात तो नहीं, पढ़ेगा। माँ ने भी निर्णय लिया कि उसे वह पढ़ाएगी। और जब एडिसन मात्र 12 वर्ष का, आपका एज भी हो गया होगा, लगभग होने वाला होगा 12 ईयर्स, व्हेन ही वाज 12 ईयर्स ओल्ड, तो उसने रेलगाड़ी में अखबार और अन्य खाने पीने का सामान बेचना शुरू किया। क्यों? उनके दिमाग में यह बात थी कि वह पढ़ेगा। तो गलत रास्ता अख्तियार नहीं किया, मेहनत का रास्ता। ट्रेन में, रेलगाड़ी में अखबार और खाने पीने का सामान, हॉकर जिसे हम लोग कहते हैं, शुरू कर दिया। उससे कुछ पैसा आएगा, उससे पढ़ेंगे। असफलता उसे रोक ना सकी, बार बार हार जाते थे, लेकिन पहले का कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता उसे रोक नहीं सकी और वह हमेशा आगे बढ़ता चला गया। वहां भी उसने स्टेशन की बैगेज कार में अपनी रसायन की प्रयोगशाला और स्वयं का एक छापा खाना खोल लिया। उससे भी पैसा नहीं हुआ तो क्या क्या, स्टेशन के बैगेज कार बहुत सारा देखोगे, यार्ड में खाली डब्बे पड़े रहते हैं और सभी काम के लिए बहुत कम यूज होता है। तो उसमें अपने केमिस्ट्री की प्रैक्टिकल लैब खोल लिया। पड़ा रहता है यार्ड में, खाली भी पे रहता है, नाकाम भी रहता है। और स्वयं एक छापाखाना खोल लिया, प्रिंटिंग प्रेस भी खोल लिया, जुगाड़ कर लिया। उस समय बहुत कम सामग्री से छोटा मोटा मैनुअली छापाखाना चलता था, खोल लिया। देखिए क्या क्या काम किया, याद रखना। रेलवे स्टेशन पर रहने के कारण उसे हर समय शोरगुल का सामना पड़ता था। ट्रेन आती थी, ट्रेन जाती थी। अभी भी देखो, मैं क्लास ले रहा हूं तो आपके कान में आवाज है, कहीं मोटरसाइकिल जाती है, कभी चाइना गाड़ी जाता है भट भट करते हुए, कभी उधर से आवाज। वो अपना काम कर रहे हैं, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। हमारा ध्यान अपने काम पर होना चाहिए, अपने लक्ष्य पर होना चाहिए। थॉमस का भी यही लक्ष्य था। शोरगुल के पीछे, जिसके कारण उसके कानों में खराबी तक आ गई, कान खराब हो गया, आवाज कम सुनने लगे, लेकिन उन्होंने अपना रास्ता नहीं छोड़ा। बस ये बात याद रखना, अपना सही रास्ता नहीं छोड़ा। लेकिन वह घबराया नहीं। हम लोग तो घबरा के छोड़ देते हैं काम। यहां ये होता है, वो होता है, ऐसे होता है, वैसे होता है, करने की इच्छा नहीं, तरह तरह का बहाना। मन लगाकर प्रयोग करता रहा, परंतु यहां भी एक के बाद एक बाधाओं और मुसीबतों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। मैंने पहले कहा, मुसीबतें आएंगी, समस्याएं आएंगी। अरे कपड़ा पहने हैं, सड़क पर चलेंगे तो धूल तो पड़ेगी ना, गंदा तो होगा ना, तो कपड़ा पहनना छोड़ दें, साफ करेंगे ना। समस्याएं आएंगी, समाधान करेंगे, इसमें रोना क्या है, घबराना क्या है। थॉमस इस बात को समझते थे और करते भी थे। उसे रेलवे स्टेशन से भी हटना पड़ा, क्योंकि प्रयोगशाला के रसायनों के साथ प्रयोग करते समय यहां भी आग लग गई। अब प्रैक्टिकल कर रहे थे, केमिकल से आग लग गई, हल्ला हो गया, कौन है कौन है कौन है। वहां से भी उनसे भगा दिया गया, भागो यहां से, ट्रेन में आग लगा दी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। वहां से बेचारे को भगा दिया गया, छोड़ा नहीं। परंतु फिर भी एडिसन ने अपने प्रयोग जारी रखे। फिर कहीं और जगह लेकर के वह प्रैक्टिकल जारी है ना। स्कूल नहीं चल रहा है, फिर भी हम लोगों की पढ़ाई जारी है, हम लोगों का पढ़ाना जारी है, आप लोगों का पढ़ना जारी है। इसे कहते हैं ना समस्या का समाधान। कुछ तो पढ़ ही रहे हैं, ऐसा थोड़ी कि फिजिकली होना जरूरी है।
पढ़ने वाला विद्यार्थी तो पढ़ेगा ही, उसे कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। जैसे एडिसन को नहीं कोई रोक सका। एडिसन की सबसे बड़ी विशेषता उसकी लगन और मेहनत थी। आपकी भी हो सकती है। ये बहुत बड़ा, बहुत सुंदर टैबलेट है सक्सेस होने का। 2 टैबलेट सुबह शाम डेली। क्या? लगन। लगन मतलब मन लगाकर, और मेहनत यानी मन लगाकर मेहनत करना और कंटिन्यू करना। मन लगाकर लगातार मेहनत करना, ये बहुत सुंदर टैबलेट है सक्सेस होने का। सुबह शाम डेली खाइए, पालन कीजिए, सक्सेस। वह कष्टों से घबराता नहीं था। अब प्रॉब्लम से पीछे भागने वाला नहीं। प्रॉब्लम को हम लोगों ने नाम दिया है डॉग। आपके पीछे अगर कुत्ता पड़ जाए, भौं 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 करे, तो आप जितना भागेंगे कुत्ता आपको उतना ही भगाएगा। आप एक बार आंख निकाल के खड़े हो जाइए, कुत्ता रुक जाएगा, क्योंकि उसे डर हो जाएगा कि वो हमें मारेगा तो नहीं। मुसीबत को डरा करके रखिए ना, मुसीबत से क्यों डरना है। शुभम ने उत्साहपूर्वक पूछा, नाना जी एडिसन ने कौन कौन से आविष्कार किए? मतलब कौन कौन से किए आविष्कार? तो नाना ने जी बताया, सुन लीजिए, आप भी याद रखिएगा। फोनोग्राफ, मूवी प्रोजेक्टर जो मूवी को जो इनलाज करता है पिक्चर, बैटरी जो भी है, पावर स्टेशन, इलेक्ट्रिक का पावर स्टेशन कैसे स्टोर होगा, इलेक्ट्रिसिटी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, आदि सभी खोजों का आविष्कार एडिसन ने ही किया। 1 नहीं 2 नहीं, 1 2 3 4 5। आप बहुत कुछ कर सका, आप एक भी तो करो, एक भी तो करो। अक्षिता बोली, नाना जी आज जिस संचार मतलब कम्युनिकेशन, यहां से वहां कोई भी चीज मैसेज देना वगैरह की दुनिया में हम एक दूसरे से संपर्क कर पाते हैं। कम्युनिकेशन का इतना जो फैसिलिटी जो इतनी हो गई, अगर वो ना रहता तो हम लोग नहीं कर पाते। बिजली के विभिन्न उपकरणों का प्रयोग कर पाते हैं। आज देखो घर में कौन सा ऐसा सामान है कि बिजली से नहीं चलती, करंट से नहीं चलता। और करंट 2 प्रकार के होते हैं, एसी एंड डीसी। अब डीसी में है, उसको भी चार्ज करने के लिए एसी चाहिए, जिसका आविष्कार। तो कहने का अर्थ अभी कोई चीज ऐसी बची नहीं है कि जो बिजली के बिना चलती हो। हर चीज। क्या वह सब एडिसन की ही देन है? बोला ले नाना जी घर में तो बहुत सारे सामान हैं, सब बिजली से चलती, क्या एडिसन की ही देन है या? बोला हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक समझा। एडिसन की अगर बिजली ना होती तो क्या होता? आज इतना विकास संभव नहीं था, आज इतनी सुविधाओं का उपलब्ध होना पॉसिबल नहीं था। इसलिए उन्हें धन्यवाद देना चाहिए, और उनके पीछे उन्होंने जो कष्ट सहा बरसों तक, उससे सीखना चाहिए। नाना जी ने कहा, नाना जी फिर बोले, बच्चों एडिसन अनेक मुश्किलों का सामना करके एक महान वैज्ञानिक बना। तो अगर आप में मुश्किलों का सामना करने का सामर्थ्य है, जज्बा है, हिम्मत है, साहस है, रुचि है, तो आइए ना। कौन रोका है? अगर कोई कहता है कि देखो मुझे ये रोका है, नहीं, वो आपको किसी तरह से रोका नहीं है, आप खुद रुक गए हो। मैं रुक गया हूं, मुझे कोई रोकने वाला नहीं, मैं खुद रुक गया हूं। उसे क्या, वह जिस कार्य में लग जाता था उसे पूरा करके ही छोड़ता। इसी को बोलते हैं मन लगाकर लगातार परिश्रम करते रहना। 3 बातें, मन लगा देना, और कब? लगातार, कंटिन्यू। कब तक? जब तक रिजल्ट हाथ में ना आ जाए, बस। इसमें यह गुण था, आप में अगर वो गुण है आप सक्सेस होगे, कैसे नहीं होगे। तभी नानी जी वहां आई और बोली, बिजली आ गई है,
अब बातें ही करते रहोगे, खाओगे पियोगे। चलो केक काटने का समय हो गया है, नानी इन्फॉर्म कर दी, और हम लोगों का भी समय हो गया है, लेसन भी समाप्त हो गया है, हम लोग भी विदा लें। चलिए अगले क्लास की ओर। लेकिन जाते जाते थोड़ा सा 2-3 बातें कि थॉमस अल्वा एडिसन नामक जो लेसन पढ़े, इसकी जरूरत क्या है? क्या जरूरत है? हम नहीं पढ़ेंगे। जरूरत है इसलिए है कि आज सभी व्यक्ति चाहते हैं सक्सेस हो, सक्सेस हो, सक्सेस हो, लेकिन सक्सेस वाला टेबलेट नहीं खाते। यही 2-3 टेबलेट है, ज्यादा कहां है। मन लगाकर लगातार परिश्रम करना, ये 3 टेबलेट है, सुबह दोपहर शाम। मन लगाकर, यानी 3 शर्त, मन लगाकर लगातार मेहनत करना, और एक विटामिन डी, जैसे साइड इफेक्ट ना हो उसके लिए क्या है, मुसीबतों से ना घबराना। आजकल डॉक्टर लोग साइड इफेक्ट वाला भी दवाई देते हैं, दवाई लिख देंगे 2-3-4, उसके बाद देखेंगे ये गैस के लिए, अगर कुछ रिएक्शन हुआ तो रिजल्ट में नो रिएक्शन। तो बस इतनी सी बातें कोई भी व्यक्ति कर ले, कोई व्यक्ति कर ले, सक्सेस है। अगर आपको सक्सेस होना है, ये 3 दवाई और एक साइड इफेक्ट वाली कर लें। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मन लगाकर लगातार परिश्रम करना और मुसीबतों से ना घबराना, उसके बाद क्या आ जाएगा, सफलता। ये तो बातें हैं। चलिए आइए अब जरा होमवर्क देख लें। मौखिक का 5 2 4 5 है, और लिखित में ख, ग और अंग 3। लिखित का क और घ छोड़ दीजिए, है ना। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।